जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय तीनों देवों का ऐन्य तत्व भाग 1। ऋषि गणों ने कहा, भगवान जनार्दन ने तीनों देवों की जो अनंतता को कहा था, हे द्विज सत्तमो, भगवान शंभु के लिए सदा अद्वैत के स्वर्ण करने की इच्छा रखते हैं, अथवा गरुणध्वज ने कैसे एक तत्व को दिखाया था, हे विपेंद्र, उसको बतलाइए। हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे मुनिगणों, आप लोग श्रवण करिए। यह तीनों देवों की अनन्यता अर्थात उनके एक तत्व का दर्शन परम गोपनीय है। भगवान हर ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूजा था। हे मुनि श्रेष्ठो, इन्होंने इनकी अभिन्नता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था। श्री भगवान ने कहा, यह जब भुवन वर्जित तमोमय अर्थात तम से पूर्ण था, यह अप्रज्ञात अलक्ष्य और सभी ओर से प्रसुप्त के ही तुल्य था। यहाँ पर दिन रात्रि का भाग नहीं है, न आकाश है और न काश्यपी ही है, न ज्योति है, न जल है और न वायु है, अन्य किंचित सा अस्तित्व नहीं है। परम ब्रह्मा एक ही था, जो सूक्ष्म, नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे है। यह अव्यक्त और ज्ञान रूप से द्वैत से ही परिपूर्ण है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों सर्व सहित नित्य हैं। हे भूतेश, काल भी स्थित है, जो एक ही जगत का कारण है। हे हर, जो एक परम ब्रह्मा है, वह स्वरूप से परे हैं। उसी जगत के पति के यह तीनों रूप नित्य हैं। काल नाम वाला दूसरा रूप है, जो अनाद है और वह तो कारण है। वह सब भूतों का अवच्छेद से संगत होता है। फिर वह अपने प्रकाश से भास्व द्रूप वाला प्रकाशित होता है। पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्रकृति से क्षोभयुक्त करता हुआ था। प्रकृति के संजुप्त हो जाने पर महतत्व की उत्पत्ति हुई थी। पीछे महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार समुत्पन्न हुआ था। अहंकार के समुत्पन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सर्जन किया था। जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहित है, अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके उपरांत श्री महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सर्जन किया था। उस समय वह अपनी माया से
निराधार ने स्वयं ही धारण किया था। इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इनकी समता ने स्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संक्षोभित किया था। इसके पश्चात प्रकृति ने उस जल में त्रिगुण के भाग वाले निराकुल जगत के बीच स्वरूप बीज को भली भांति सृजन किया था। वह निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान सुवर्ण का अंड हुआ था। उस अंड ने गर्भ में ही उस संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था और अंड के गर्भ में जल के स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को आपकी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था। जल, अग्नि, वायु तथा नभ से वह अंडक बाहिर सब पास में और सभी ओर आच्छन्न हो गया था। 7 सागरों के मान से जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है, उसी तरह से उसके अंदर यह भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले हैं। 1 वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का भेदन किया था। हे महेश्वर, उससे इसमें मेरु हुआ था। उस जल से जरायु पर्वत हुए और 7 समुंदर हुए थे। उसके मध्य में गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी समुत्पन्न हुई थी। ईश्वर के द्वारा और प्रवृत्ति से वह त्रिगुणात्मिका ज्योति की थी। पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा समुत्पन्न हुई थी। ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वह अत्यंत दृढ़ हो गई थी। उसमें ही सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। तब ही से सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थित हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे तो वह व्यक्त नहीं हुए थे। उसी समय में रूप की तन्मात्रा से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था। प्रकृति के द्वारा विनियोजित तेज स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ था, जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ था। अतुल जलों से, तेजों से, वायुओं से तथा नभ से उस अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था। इसके अनंतर महेश्वर ने श्री ब्रह्मा जी के शरीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। हे शंभो, स्वभाव की इच्छा के वश से त्रिगुण त्रिगुणीकृत हो गया। उसका जो ऊर्ध्व भाग था चतुर्मुख और चतुर्भुज हो गया था। पदम केसर के समान और रंग काया वाला ब्रह्मा महेश्वर था। उसका जो मध्य भाग था वह नीले अंगों वाला, एक मुख से युक्त 4 भुजाओं वाला था।
शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में लिए हुए वह काम वैष्णव था। उसका अधोभाग 5 मुखों से समन्वित 4 भुजाओं वाला था। वह स्फटिक के तुल्य शुक्ल था और वह काम चंद्रशेखर था। इधर उधर ब्रह्मा के कार्य में सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था और वह लोकभूत ब्रह्मा के रूप से सृष्टा हो गया था। महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्ति को महेश्वर में ही स्थिति अर्थात पालन का करने वाला विष्णु हो गया था। सर्व शक्तियों के नियोग से मेरा सदा ही तद्रूपता है। वही परमेश्वर संहार करने वाले शंभु हो गए थे। इनका वे फिर तीनों शरीरों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों में वह स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं। ज्ञान रूप परमात्मा भगवान प्रभु अनादि हैं। सृजन, पालन और संहार के करने से एक ही हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथक पृथक नहीं हैं। इस प्रकार से शरीर, रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है। आगे का भाग 2 में। जय महाकाल, जय महाकाली।